हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश एक्सप्रेस। नमस्कार एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। यहाँ पे तो मेरे सारे बच्चे हैं, भाई हैं, तो मैंने कहा त्योहार वाले दिन भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ आप लोगों के लिए और कुछ गोल्डन सेंटेंसेस शेयर कर लूँ। बिकॉज क्या पता आप ये सेंटेंसेस शायद यूज करके अपना त्योहार स्पेशल बना ले, है ना। कल एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कमेंट में कि मैं नाम नहीं लूंगी, बट शी सेड दैट मैडम जैसे ही मैं इंग्लिश बोलने लगती हूँ ना तो मेरे पेट में दुखने लगता है। ऐसे बहुत लोग होंगे ना जिनको ऐसा डर होता होगा, किसी को पेट में दुख रहा है, किसी को घबराहट के मारे हाथ पैर कांपने लग जाए, कोई पूरा ठंडा पड़ जाए। हम बोलते हैं ना कि मैं डर के मारे ठंडी पड़ गई थी। तो ऐसे बहुत सारे साइंस हैं। दीज आर जस्ट साइंस ऑफ लो कॉन्फिडेंस। So don't worry, it's not English that is tough. What is tough is that confidence level that you need to imbibe. यानी कि वो कॉन्फिडेंस लेवल पे आना और कॉन्फिडेंटली बोलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश से ज्यादा, और ज्यादा डर उसी का होता है। तो यहाँ पर हमारे क्लासेस में हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग मिरर के सामने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें ये सारे सेंटेंसेस, और अपने स्टेटस पे भी अगर ये लिंक डाल देते हैं तो आपको कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करने को तैयार हो, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, इंग्लिश तो मैं बैठी हूँ, सिखा ही दूंगी आपको, डोंट वरी। देखा ना, आज त्योहार वाले दिन भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, राइट। सो डोंट वरी, जस्ट गेट गोइंग, बी अ गो गेटर। ये एक फ्रेज है, गो गेटर यानी एक एनर्जेटिक पर्सन जो हर काम के लिए एकदम एनर्जी के साथ तैयार रहता है। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को ईडियम्स भी सिखाऊंगी, रोज एक ईडियम सिखाऊंगी ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाए एडवांस इंग्लिश का। तो आज हमने ये स्मार्ट इंग्लिश ईडियम्स शुरू कर दिए हैं और ये पहला ईडियम है गो गेटर। गो गेटर यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत एक्टिवली, हमेशा एनर्जेटिक वे में, फुल ऑफ एंथुजियाज्म तैयार रहता है हर काम करने के लिए। ओके, गो गेटर बन जाइए आप लोग सब। बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स स्टार्ट द गोल्डन सेंटेंसेस फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज और है, किसी ने मुझे ये लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे कि मैम आप जैसे गोल्डन वर्ड्स में एक दिन में 5 गोल्डन वर्ड्स देती थी वो अच्छा था, अभी आप 10 गोल्डन सेंटेंसेस दे रही हैं तो हमारे लिए ज्यादा हो रहा है। तो आई थिंक इट इज अ वैलिड पॉइंट। तो मैं आज से आपको 5-5 गोल्डन सेंटेंसेस दूंगी ताकि आपके लिए भी वो बहुत लोड ना आए, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोग सीखे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा अगला गोल्डन सेंटेंस है हाउ डिड इट हर्ट। हाउ डिड इट हर्ट यानी आपको ये कैसे लग गई। तो ये तो उन मम्मियों के लिए है जो अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ लगा के ले आते हैं या किचन में काम करते समय कुछ लग जाए। तो हाउ डिड इट हर्ट, कैसे लग गई आपको ये। हर्ट का मतलब है चोट, आई मीन छोटी सी चोट। सो हाउ डिड इट हर्ट इज वेरी सिंपल, आपको ये कैसे लग गई। नेक्स्ट गोल्डन सेंटेंस इज दैट्स नॉट राइट। दैट्स नॉट राइट यानी ये सही नहीं है। ओके, आपके बच्चे जब आपसे बहस करते हैं या पढ़ने के लिए मना कर दें या आपके फ्रेंड्स कुछ बात पे आपके साथ अग्री नहीं होते हैं, तब आप बोल सकते हो दैट्स नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट ब्यूटिफुल फ्रेज इज आई एम वेरी हैप्पी। तो ये आप कब बोल सकते हैं, एनी टाइम। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पूरे दिन आप लोग बोलिए आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, लेकिन इसी का एक ऑपोजिट गोल्डन सेंटेंस है आई एम फेड अप। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो हम मम्मी लोग अक्सर ऐसे ना अपने बच्चों को मैं तंग आ चुकी हूँ इसको बोल बोल के, जब देखो तब ये नहाने के बाद ये गीली टॉवेल बेड पे डाल देता है, आई एम फेड अप। जब देखो तब झूठे बर्तन यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख देता है, आई एम फेड अप। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, राइट। ये हम लोगों के लाइफ में रोज हो रही है। तो दिन भर में ऐसे कई बार अपने हस्बैंड को भी आप बोलते होंगे, कितनी बार कहा है चाय का कप आप बेसिन में ही रखा करें, यहाँ क्यों रख देते हैं, आई एम फेड अप। तो इस तरह सब वाइफ्स अभी बहुत खुश हो रही होंगी ना, क्योंकि मैं बहुत रिलेटिव पॉइंट्स बोल रही हूँ, ये आपकी लाइफ से और मेरी लाइफ से बहुत रिलेट होते हैं। सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस आई एम फेड अप, और जब ये बच्चे सुधर जाए तब बोल देना आई एम वेरी हैप्पी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेट फॉर मी। सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल स्टेटमेंट, मेरे लिए रुको। अक्सर क्या होता है, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं डिनर पे या पार्टी पे या पूजा में जा रहे हैं कहीं, तो क्या होता है सारे घर के मेंबर्स रेडी हो जाते हैं और बस ये बदनाम करते हैं कि लेडीज को बड़ा टाइम लगता है। तब वो लोग बोलते हैं अभी तक तैयार नहीं हुई, तो आप बड़े प्यार से बोल दो वेट फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट ब्यूटीफुल स्टेटमेंट इज कीप इन टच। आप सत्संग में गए, आप पूजा में गए या आप किसी पार्टी में गए, आप किसी से मिले एंड आपको उनके साथ अच्छा लगा, या आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी कैजुअली बातचीत हो गई या तो एयरपोर्ट पे या फ्लाइट में, सो यू कैन टेल देम कीप इन टच। आप बाकी बातें भले ही सारी हिंदी में करें, बट अलविदा कहते समय आप कह सकते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू, कीप इन टच, इतना काफी होता है।
ओके जैसे हम छोटे छोटे गोल्डन वर्ड्स यूज कर रहे थे वैसे अभी हम गोल्डन सेंटेंसेस पे आ गए हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी ईमानदारी से आप इस चैनल को रेगुलरली देखेंगे तो आप पूरी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रामर कहाँ गया, तो डोंट वरी, हम ग्रामर की भी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन जब तक ये गोल्डन सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे आई विल नॉट टेक यू टू ग्रामर, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका इसी से होगा। इसके बाद हम ग्रामर में जाएंगे। और अभी जो मैं क्लासेस ले रही हूँ उसमें तो लोग मुझे थैंक यू वीडियोस भेज रहे हैं, बिकॉज वो बोलते हैं मैम हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ग्रामर इस तरह से पढ़ा जाता है। वन गर्ल ज्योत्सा नानो, शी सेड दैट मैडम मैं तो बचपन से इसी कंफ्यूजन में थी कि पास्ट टेंस मतलब पहले जो हुआ, तो आज सुबह जो एक्टिविटी हुई उसको मैं पास्ट टेंस में लूँ या प्रेजेंट टेंस में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पास्ट टेंस यानी अभी से अगर 5 मिनट पहले भी कुछ हुआ है तो वो पास्ट टेंस है। तो ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, जो उसका क्लियर हो गया तो क्लास के बीच में ही शी सेड मैम वेट। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो शी इज लाइक मैम मुझे आपको थैंक यू बोलना है क्योंकि इतना बड़ा कंफ्यूजन आपने मेरा दूर कर दिया और कितने इजीली आपने बोल दिया। ऐसे बहुत सारे टिप्स ग्रामर के मैं आपको दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू बी अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर। ओके, सो द नेक्स्ट गोल्डन सेंटेंस इज आई डोंट नीड एनी मोर। आपका खाना खा लिया है, अपने पेट भर गया है और कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है, स्पेशली आप जब कहीं किसी के घर गए हो, यू कैन से थैंक यू सो मच, आई डोंट नीड एनी मोर। तो थैंक यू सो मच एंड आई डोंट नीड एनी मोर। ये थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी तो ऐसे रट लेने चाहिए, चलते फिरते बोलते ही रहना चाहिए, बट ये सब जो सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ इनको सिचुएशंस पे फिट कर लेना चाहिए हिंदी के साथ में। ओके और यस, किसी एक ने ये कमेंट भी लिखा था दैट मैडम आप इंग्लिश से ज्यादा हिंदी बोल रही हूँ। तो भाई साहब ये आपको मैं बता दूं, हिंदी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे जो भाई बहन है, मेरी जो फ्रेंड्स है और मेरे जो वरिष्ठ है जो देख रहे हैं मुझे, उनको इंग्लिश से डर लगता है। दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। मुझे उन्हें हेल्प करनी है। अगर मुझे अपनी इंग्लिश बतानी है तो मैं सब कुछ इंग्लिश में बोलूंगी, लेकिन मुझे उनके लिए हिंदी में बात करनी है, उनके लेवल पे उनको ट्रेन करना है ताकि वो एक अच्छे स्पीकर बन जाए और फिर वो मेरे साथ यहाँ ऑनलाइन आएंगे और इंग्लिश बोलेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब रोज मेरे साथ यहाँ कोई होगा जो मुझसे ही इंग्लिश सीख के मेरे साथ यहाँ पर इंग्लिश बोलेगा आप लोगों के साथ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिस्पेक्ट आई एम गिविंग टू ऑल द ऑडियंस जिनके लिए मैं ये चैनल बनाकर टाइम दे रही हूँ इस चैनल को। सो फाइन, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन एंड आई होप दैट आप लोग ये सारे गोल्डन सेंटेंसेस यूज करेंगे एंड कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और एक गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं लाइव आऊं, आप लोगों से बात करूं, इसलिए हम 5 सितंबर को लाइव जाएंगे एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द फ्लायर्स। मैं अपने इस वीडियो के एंड में भी एक फ्लायर शेयर कर दूंगी, हम उसमें टाइम बता देंगे आपको। सो लेट्स मीट लाइव ऑन 5 सितंबर बिकॉज 5 सितंबर इज अ टीचर्स डे, राइट? सो डेफिनेटली वी ऑल शुड सेलिब्रेट इट टुगेदर। सो लेट्स मीट लाइव ऑन 5 सितंबर। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड विद न्यू गोल्डन सेंटेंसेस। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट येट डन एंड लेट्स मीट सून। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।